जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल आरके टेक यूपीएससी पर। मैं आरके यूपीएससी एक्सपेरेंट है। जैसा कि आज 24 मई 2026 है, तो आज 24 मई क्यों खास है आप लोगों को पता ही होगा। आज 24 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर हुआ है, जो बहुत ही काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी उलझा हुआ ये पेपर था। तो आज हमारा भी 24 मई को पेपर था, हमने भी आज पेपर दे के आया है। तो इन्हीं सब के बारे में हम एक ओवरऑल रिव्यू देने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कैसा हमारा पेपर गया है, पेपर इतना कठिन इतना उलझा हुआ क्यों आ रहा है। आगे जो 2027 की तैयारी करने वाले एक्सपीरियंट हैं स्टूडेंट हैं, वो लोग मतलब कैसे वो तैयारी करें, क्या चीज़ फॉलो करें क्या मत करें, कोचिंग कितना ज़रूरी है, कोचिंग की भूमिका कितना ज़्यादा है, इस सब के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसीलिए ये वीडियो लेके मतलब इस वीडियो को हम बनाए हैं। अभी देखिए, अभी जस्ट हम पेपर दे के आ ही रहे हैं, अभी आधा घंटा हुआ, लगभग 8 PM हो रहा है, 8 बज गया है लगभग। तो अभी हम पेपर जस्ट दे के आ रहे हैं। तो इसमें देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं है कि इस बार पेपर देखिए 2026 का काफ़ी उलझा हुआ काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर रहा है। समझ लीजिए अच्छे कि जो यहाँ तक कि जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, जो लोग काफ़ी महंगा फीस लेकर पढ़ा रहे हैं, और जो लोग हैं जो काफ़ी महंगे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए ये सबको उलझा कर रख दिया है। बड़े बड़े लोगों की इस बार पेपर में एकदम हालत ख़राब हो गया है। ये समझ नहीं आ रहा कि यूपीएससी कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है। मतलब समझ लीजिए, अगर जीएस के पेपर की अगर हम बात करें तो ऐसे ऐसे प्रश्न दिए हैं कि मतलब जीएस के प्रश्न को ही पढ़ने में समझने में ही 4 से 5 मिनट लग जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि उसका आंसर कैसे दिया जाए। समझ लीजिए इस बार पेपर एक लक पर आधारित हो गया है, कि एक लक पर कुछ प्रश्न ऐसे अधिकांश के जिसमें तुक्का मारने पर अगर सही लग गया तो ठीक है, नहीं तो गलत है। मतलब कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ लीजिए इस बार पेपर काफ़ी उलझा कर रख दिया है, चाहे सीसेट का पेपर हो चाहे जीएस फर्स्ट का पेपर हो। वैसे तो देखिए हमारा ओवरऑल 72 जीएस में किए हैं, बस 72 तक पहुँच ही पाए हैं, यही एक्यूरेसी है। अब बाकी सीसेट में 49 प्रश्न किए हैं, अब बाकी कितना सही है कितना गलत है तो आंसर की आएगा, जैसे आज ही आने वाला आंसर की अब आएगा, उसके बाद मिलाने के बाद पता चलेगा मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि दोनों पेपर चाहे जीएस हो या सीसेट हो, 2026 का प्रीलिम्स बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही उलझा हुआ पेपर रहा है। तो देखिए जिन खैर ये तो समस्या मान लीजिए सभी के साथ है, कोई ये नहीं अभी फ़िलहाल कह पाएगा कि नहीं हमारा पेपर तो ठीक गया, आसान गया, एकदम कंफर्म में हो ही जाएगा कि क्या होगा। अभी कोई तो इस तरह कंफर्म तो अभी कोई नहीं कह पाएगा इसके बारे में। ये सभी लोग परेशान ही अब आंसर की का अब जैसे ही आता है, जैसे कि अब तो यूपीएससी अपना आंसर की तुरंत अब रिलीज कर देगा, तो अब आंसर की जैसे ही आता है उसके बाद मिलाने के बाद पता चलता है। लेकिन इस बार कट ऑफ देखिए बहुत कम रहने वाला है। जैसे 2023 का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, उसी समय 2026 का बना दिया गया है। और अजीबो टाइम तो सवाल पूछे गए हैं इसमें। तो देखिए इसके बारे में तो ये तो वाला रिव्यू रहा है, कुछ प्रश्न अभी हम पढ़ के आपको बताते हैं मतलब कैसा है। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए पेपर को लेकर तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो हम भी हैं कि मतलब पेपर जैसा चाहते थे उतना अच्छा नहीं गया है। अब बाकी 72 जीएस में किए हैं और 49 सीसेट में किए हैं। अब तो इनसे की मिलाने के बाद ही पता चलेगा कि मतलब कैसा कितना सही किए हैं या कितना गलत है, अब उसके बाद ही कंफर्म पता हो पाएगा। तो देखिए अभी तो कुछ प्रश्न जैसे हम पढ़ के आपको बता भी देते हैं, इसके बाद हम यूपीएससी का तैयारी करने वाले मतलब कैसे करें, कोचिंग कैसे ले क्या ले, इसके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत हम फोकस करेंगे इस पर। तो देखिए अगर आप लोग यूपीएससी यूपीपीसीएस का प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर स्ट्रेटजी वीडियो बुक लिस्ट और बुक का रिव्यू, टेस्ट सीरीज का रिव्यू, इस सब के बारे में बताया जाता है। और पीसीएस यूपीपीसीएस से संबंधित जो भी वैकेंसी आती है उस सब का स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, ये सब जानकारी दिया जाता है हमारे तरफ से। और जो टॉपर कॉपी होते हैं उनका भी रिव्यू किया जाता है। तो देखिए इसमें
इसमें जीएस का पेपर तो हम बता दिए हैं। इसमें देखिए बहुत से प्रश्न ऐसे थे जीएस में आप लोगों में, इसमें जीएस में बहुत से ऐसे प्रश्न थे कि जो जैसे कि केवल एक सही, केवल दो सही, ऐसा ऑप्शन मतलब ऐसा ऑप्शन था। काफ़ी इसकी संख्या ज़्यादा थी। जैसे प्रश्न दे दिया गया है, फिर उसके बाद कुट दे दिया गया है, मतलब 1 2 3 करके। फिर उसके बाद नीचे दिया गया है कि इस कुट का प्रयोग करते हुए बताइए कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 3 है, या 1 2 3 तीनों सही है। इस टाइप का प्रश्न दे दिया गया है। अब फिर इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मतलब डायरेक्ट प्रश्न दे के डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि कौन सा सही है, केवल 1 सही है कि केवल 2 सही है। मतलब कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न है कि उसको पढ़ने में ही समय चला जा रहा है। यहाँ तक कि अगर सीसेट की अगर आप लोग बात करेंगे तो देखिए सीसेट में जो हिंदी कंप्रीहेंशन है उसको तो पढ़ने में समझ लीजिए, पढ़ने में समझने में 8 मिनट 10 मिनट चला जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि पेपर कोई लगाए कि 2 घंटा में तो पेपर ही पढ़ने में, पूरा प्रश्न ही पढ़ने में चला जाए, और बाकी आंसर कैसे कोई दे। बहुत दिमाग तो यह भी देखकर काफ़ी लोगों का समझ लीजिए डिस्टर्ब हो गया कि प्रश्न को पढ़ने में समय लगाया जाए कि उसको आंसर दिया जाए। रीजनिंग हुआ या सीसेट में रीजनिंग हुआ या आप लोगों का मैथ हो गया या हिंदी कंप्रीहेंशन हो गया, काफ़ी समझ लीजिए सभी प्रश्न टाइम टेकिंग वाले रहे हैं। ठीक ठाक मतलब समय देना पड़ रहा है। अब प्रश्नों को पढ़ने में काफ़ी समय लग जा रहे हैं सीसेट में। तो सीसेट भी काफ़ी हार्ड, काफ़ी डिफ़िकल्ट था इस बार सीसेट भी। और इसमें देखिए जो क्या नाम है जीएस के पेपर में केस स्टडी वाले भी प्रश्न आ गए। इथिक्स केस स्टडी वाले भी प्रश्न आ गए। प्रश्न दे दिया गया है, उससे संबंधित केस स्टडी पूछा जा रहा है कि किसमें क्या सही है। आधा पेज तो समझ लीजिए एक केस स्टडी है। जैसे ये 77 प्रश्न है, जैसे हम लास्ट में इसको करने के लिए मतलब इसे छोड़े थे 71 78, जबकि पेपर हमारा टाइम ओवर हो गया था तो पेपर ले लिया गया, इसे कर भी नहीं पाए थे हम। ये देखिए जैसे कि आधा पेज में यही सब दे दिया गया है। केस स्टडी देख सकते हैं 78, ये प्रश्न दे दिया गया। फिर उसके बाद इसे पूछा गया कि मतलब कौन सा सही है। आधा पेज में तो यही दे दिया गया, पहले इसे पढ़िए। और इसके अंदर काफ़ी जो केस ये जीएस पेपर का जो केस स्टडी है या तो सीसेट में आपका जो हिंदी कंप्रीहेंशन है, इस सब को पढ़ने में ही काफ़ी समय चला जाए। बात मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए, काफ़ी डिफ़िकल्ट शब्द दिए गए हैं उसमें। मतलब इसमें पढ़ने में ही एक समझने में ही समय चला जा रहा है। फिर उसके बाद तो उत्तर देना तो एक अलग बात है। मतलब काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट ये पेपर बना दिया गया है। और इसमें क्या नाम है पॉलिटी का तो समझ लीजिए प्रश्न जैसे गायब करता चला गया, काफ़ी कम कर दिया गया है पॉलिटी के प्रश्न। तो इसमें देखिए केवल 1 केवल 2 कई के ये वाला प्रश्न ज़्यादा आए थे। जो सुमिलित करने वाला जीएस में है, जो मिलाने वाला प्रश्न है, लगभग 5 प्रश्न आए थे। अगर हम करंट अफेयर की बात किया जाए तो डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट करंट अफेयर जो आए थे, लगभग 10 से 12 प्रश्न डायरेक्ट करंट अफेयर से आए थे। अगर साइंस का करंट अफेयर, उसमें कुछ साइंस के भी करंट अफेयर थे, कुछ ज्योग्राफी के से अगर ये सब मिला लिया जाए तो बहुत लोग कर रहे हैं 25 आए से 30 आए थे। तो देखिए वो अपना एनालिसिस है। अगर हम डायरेक्ट बात किया जाए तो 10 से 12 करंट मतलब डायरेक्ट देखने को मिले हैं। और बाकी लोग ये भी कहेंगे कि 25 प्रश्न आए से करंट के ज्योग्राफी का हिस्ट्री में सब मिला दिया जाए, मिसलेनियस मिला दिया जाए। कोई कहेगा 30 आएगा। तो देखिए वो अपना एनालिसिस है। बाकी हम जो अपना पेपर देखा है, जो अपने स्तर पे हम किए हैं, वो हम आप लोग को बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे आंसर की तो बहुत जल्द आ जाएगा। तो जो लोग पेपर दिए हैं वो अपना आंसर की जाके मतलब मिला लेंगे, मिला सकते हैं वहाँ पर। और आप लोग देखिए मतलब कितना सही किए हैं या कितना गलत किए हैं। और बाकी कट-ऑफ तो देखिए काफ़ी कम रहने की उम्मीद है। देखिए कितना प्रश्न पर कट-ऑफ जाता है, 44 प्रश्न, 46 प्रश्न कितना जाता है, जो भी हो, लेकिन कट-ऑफ बहुत ही कम रहने की उम्मीद है। तो इसमें देखिए काफ़ी अजीब भी प्रश्न इसमें किया गया है। जैसे मान लीजिए कि स्टडी वाला आपको दिखा दिए हैं। जैसे एक अगर प्रश्न अगर दिखाया जाए, इसमें एक नंबर 46 प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट जो आपको दिखा रहे हैं, ये जैसे हाँ एक 46 प्रश्न है। जैसे नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा गया है उसमें। तो मतलब अगर वो
जो पेपर सेट करने वाला वो चाहता तो डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि मतलब इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन पाए, ठीक ना। बहुत लोग कहेंगे कि मान लो हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं पूछेगा, वो भी बात सही है, लेकिन इतना घुमा कभी भी नहीं पूछना चाहिए, ये भी तो देखना है। जैसे देखिए इसमें नोबेल पुरस्कार है, जैसे इसमें एक प्रश्न है 46 का कि एक्स का जन्म यूके में हुआ, उन्हें 2025 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई तब वे एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। एक्स को पहचानिए, ऑप्शन दे दिया गया है। अब बोलिए मतलब ऐसा घुमा के ना डिफ़िकल्ट पूछ लिया गया है नोबेल पुरस्कार के बारे में, अब क्या कहा जाए। मतलब ये कैसा ज्ञान परखना चाहते हैं यूपीएससी वाले, ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न है कि जैसे आधे आधे पेज में दे दिया गया कि शब्द को समझने में ही समय लग जा रहा है जीएस के पेपर में। और भी इसमें कुछ प्रश्न है, मतलब बहुत ही अतरंगी टाइप क्या कहा जाए इसमें। और जैसे इसमें एक प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न, ऐसे ऐसे तमाम प्रश्न है। मान लीजिए सभी प्रश्न के बारे में बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। मतलब एक ओवरऑल रिव्यू हम देने के लिए छोटा वीडियो बनाए कि हमारा पेपर कैसा गया है, आप लोग का कैसा गया है। मतलब जितने लोग समझ लीजिए पेपर दे के आए हैं, काफ़ी लोग मतलब जितने लोग पेपर देखा है लगभग सभी, चाहे वो बहुत अच्छे कोचिंग से पढ़े हों या सेल्फ स्टडी तैयारी किए हो, और समझ लीजिए सभी पर आसान है इस पेपर को लेकर। कि भाई 2026 का अब तो कट ऑफ आने के बाद आप पता चलेगा कि मतलब अब कितना जाएगा, इसका कट ऑफ क्या रहेगा। और उसमें एक प्रश्न ऐसे भी हैं, जैसे एक आप लोग को हम बता देते हैं 90, 80, 98, एक मिनट। एक प्रश्न इसमें आप लोगों का BNSS से भी प्रश्न पूछे गए जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ऐसा लग रहा है कि PCSJ के प्रश्न आए हैं। सीसेट में मैथ रीजनिंग के ऐसे प्रश्न रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कैट का जो रीजनिंग आती है काफ़ी टफ आता है। कैट लेवल का रीजनिंग उसमें घुरेस दिया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब लिखा तो ये रहता है कि हाई स्कूल स्तर का मैथ रहेगा, और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि IIT स्तर तक मैथ को पहुंचा दिया है, रीजनिंग को उसी कैट लेवल को पहुंचा दिया है। और इसमें देखिए एक जैसे संविधान के एक प्रश्न पूछा गया है, यह भी अपने आप में इतना घुमा के पूछा गया है कि मतलब इसका समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको पढ़ने में ही पहले दिमाग लगाना पड़ रहा है कि मतलब इसका उत्तर क्या दिया जाए। जैसे 80 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे दिया है इसमें कि भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो ये विनिर्दिष्ट करता हो कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से भारत का संविधान कहा जाएगा। और दूसरा नंबर दिया है कि भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो ये विनिर्दिष्ट करता हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को निरसित किया गया। ठीक। और पॉइंट नंबर 3 में ये कहा गया है कि भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जिसमें भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में 26 जनवरी 1950 का उल्लेख है। ठीक। ये 3 पॉइंट दे दिया गया। उसके बाद ऑप्शन में पूछा है कि इसमें बताइए कि सभी 3 कथन सही हैं। कोई भी कथन सही नहीं है। 2 कथन सही है जिसमें कथन 3 सम्मिलित हैं, केवल 1 कथन सही है। अब बोलिए ऐसा मतलब ऑप्शन दे दिया है बताने के लिए कि मतलब पूरा संविधान का मतलब पूरा एकदम कोना कोना मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है कि मतलब इसको पढ़ने में ही पहले लोग सोचने में विवश हैं कि 5 मिनट 10 मिनट सोचने में ही लगा दे रहे हैं कि मतलब इसका क्या आंसर दिया जाए और क्या न किया जाए। और भी देखिए ऐसे ऐसे तमाम ऐसे प्रश्न है इसमें। मतलब डिफ़िकल्ट लेवल मतलब ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है। डिफ़िकल्ट लेवल इसका मतलब काफ़ी हाई है, काफ़ी कठिन पेपर है, काफ़ी उलझा हुआ पेपर है। इसमें कोई दो राय नहीं। सीसेट भी है। ऐसे ऐसे पेपर है कि ब्लड जो सबसे आसान प्रश्न आते थे कभी सीसेट में, रीजनिंग के ब्लड रिलेशन हो गया या डायरेक्शन हो गया, उसको भी मतलब काफ़ी घुमा के काफ़ी उलझा के पूछा गया है। ठीक। तो यही सब देखिए पेपर का एनालिसिस रहा है। बाकी कि इस बार देखिए कट ऑफ जाने की काफ़ी
कट ऑफ काफ़ी लो रहने की उम्मीद है। और बाकी देखिए हम आप लोगों को ये बता देते हैं, देखिए जो कोचिंग के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, हम तो यही कहेंगे आप लोग फालतू बेवजह ज़्यादा कोचिंग के पीछे मत भागिए, अपना सेल्फ स्टडी करिए। जैसे एनसीईआरटी हो गया, कोई अच्छा क्लास नोट्स हो गया, स्टैंडर्ड बुक हो गया, इन सब को फॉलो करिए। करेंट अफेयर में आप लोग गवर्नमेंट मैगजीन जो आती है, योजना, कुरुक्षेत्र साइंस रिपोर्ट, इस सब को फॉलो करिए। इशू को लेकर चलिए। देखिए बहुत जल्द हम वीडियो लेके एक बनाने वाले हैं यूपीएससी स्ट्रेटजी के ऊपर कि कौन सा बुक पढ़ें के और कौन सा गवर्नमेंट मैगजीन फॉलो करें। देखिए अभी एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग जाकर उसमें भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस सब के बारे में बता चुके हैं। बहुत ही जल्द टॉपर कॉपी का भी रिव्यू लेके आने वाले हैं। तो पहली बात देखिए कोचिंग को ये लेकर हो गया। दूसरी बात देखिए हम यही कहेंगे कि इस यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर अगर आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें देखिए दो तरीका है। या तो आप लोग एकदम पूरा जी जान से 2 साल लग के पेपर दे दीजिए, ठीक। अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद कोई बैकअप भी प्लानिंग लेकर चलिए। या तो पहले कोई अगर आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है तो यही कहेंगे पहले कोई छोटा मोटा जॉब ले लीजिए। ऐसा जॉब लीजिए कि मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वर्कलोड ना हो, तो कोई एक अच्छा जॉब ले लीजिए। उसके बाद ढंग से अपना यूपीएससी देते रहिए। क्योंकि देखिए यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है कि एक बुक से पढ़कर आप लोग सभी प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। मतलब काफ़ी गवर्नमेंट मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, तो आप लोग न्यूज़पेपर भी काफ़ी अच्छा से मतलब फोकस करिए, ठीक। तो यही सब एक बात है। और बाकी देखिए अगर आप लोग इस सब का प्रिपरेशन करते हैं तो हम अपना समय समय पर स्ट्रेटजी वीडियो, बुक का रिव्यू और क्या नाम है टॉपर कॉपी का रिव्यू, इस सब का हम रिव्यू देकर अपने वीडियो पे आते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस और देखिए तो यही सब एक बात रहा, ओवरऑल यही रिव्यू देना था। इसमें देखिए बहुत से ऐसे प्रश्न है कि अधिकांश तुक्का मारने पर ही टिका हुआ था कि अब एक क्या नाम है लक पर टिका हुआ था। यहाँ चलिए आइए मार देते हैं, देखिए सही होता है कि गलत होता है। कुछ प्रश्न पर दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, कुछ सही उत्तर मिल गए कि हाँ यही सही होना चाहिए, कुछ सही भी उत्तर मिल गए थे। लेकिन अधिकांश प्रश्न तो लोग आंसर करने को तो कर दिए, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि नहीं हम जो आंसर किए हैं वो सही है कि नहीं है। बहुत ही कम ऐसे प्रश्न है कि हाँ हम कोई भी एक विशेष ऑप्शन को बता दिए कि हाँ ये सही है और उस पर हम मतलब एकदम पूरा हमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ जो सही हम कहें वो सही ही होना चाहिए। बहुत ही कम ऐसे प्रश्न रहे हैं। नहीं तो आंसर सही करने के बाद भी उसमें एक क्या है कि एक अपवाद है कि ये सही होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। मतलब ऐसे काफ़ी प्रश्न रहे, काफ़ी उलझाने वाला पेपर रहा है 2026 का। और 2027 के बारे में कैसे तैयारी किया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो इस सब के बारे में हम बता ही दिए आप लोगों को कि कोचिंग के ऊपर आप लोग कम निर्भर रहिए। आप लोग अपना सेल्फ स्टडी, अपना बुक, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, ये सब को फॉलो करिए और अपना क्या नाम है तैयारी आगे जारी रखिए, ठीक है। तो ये कि यही सब बात बताना था, एक ओवरऑल यही रिव्यू देना था कि देखिए हम 72 तो प्रश्न किए हैं। अब मिलाने के बाद अब पता चलेगा कि कितना सही होता है हमारा और कितना गलत है। और बाकी इस सेट 49 प्रश्न पूरा करके आए हैं, ठीक। तो एक यही ओवरऑल रिव्यू दिए हैं इसमें। और बाकी तो इसी जानकारी के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।